गणपति को हम जितने धूमधाम से नाचते गाते घर लाते हैं, उतनी ही धूमधाम से विसर्जन को भी ले जाते हैं। गणपति विसर्जन अनंत चौदस का दिन बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन जैन समाज में भी उनके 10 दिन के व्रत, जिसे हम दशलाक्षणी कहते हैं, उसका आखिरी दिन होता है। पर इस दिन की सबसे खास बात जैन समाज में ये है कि इस दिन एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। जाने अनजाने की गई हर गलती के लिए माफी मांगते हैं। माफी मांगना और माफ कर देना बहुत ही मुश्किल काम है, और जो इसको अपना लेता है उसके मन में शांति ही शांति रहती है, और गणपति को ये सबसे ज्यादा प्रिय है। तो आप भी इसको अपने जीवन में अपनाइए। गणपति विसर्जन पे आपको क्या क्या करना है, कैसे अलग अलग तरह से विसर्जन करना है, क्या ध्यान रखना है, ये मैं आपको बताती हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा गोयल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। माय चैनल डिवाइन सोल्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ। आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। जितने दिन गणपति घर रहते हैं उतने दिन ऐसा लगता है जैसे घर में रोज त्योहार मन रहा है। घर में एक शांति आ जाती है। गणपति के जब विसर्जन की बात आती है तो मन थोड़ा भावुक हो जाता है। पर क्या आपने सोचा है ये गणपति विसर्जन हमें क्या सिखाता है? तो गणेश विसर्जन हमें यही सीख देता है कि जिस मिट्टी से हम गणपति की मूर्ति को बना के लाए थे, वो विसर्जन के बाद पानी में मिलके वापस प्रकृति में मिल जाती है। यानी हम जहां से आए हैं वहीं हमें वापस जाना है। जैसे जब हम दुनिया में आए थे तो परिवार में सब कितने खुश हुए थे। आजकल तो जब न्यू बॉर्न बेबी आता है तो लोग कितने नई नई डेकोरेशन करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। और अगर कोई फैमिली में मर जाता है तो उसको हम जलाकर उसका अंतिम संस्कार करके आ जाते हैं। गणेश विसर्जन हमें ये भी सिखाता है कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। मतलब हम अपने साथ इस दुनिया में कुछ नहीं लाए थे। 1 रुपया क्या, एक कपड़ा, कुछ नहीं। और ऐसे ही हमें खाली हाथ वापस जाना है। ना हम रुपया अपने साथ लेके जाएंगे, ना कपड़ा अपने साथ लेके जाएंगे। मिट्टी से आए हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो फिर क्यों, किससे लड़ना, क्यों लड़ना? प्यार से सब मिलकर एक साथ रहो। आप जब गणपति को घर लाए थे तो आपने संकल्प लिया था कि कितने दिन गणपति आप अपने घर में विराजेंगे। तो जिस दिन आप विसर्जन करेंगे, आप पहले रोज की तरह गणपति की पूजा करेंगे, उन्हें भोग लगाएंगे, जिसका मैं आपको वीडियो दे चुकी हूँ, लिंक आई बटन में है। फिर मुहूर्त के हिसाब से अलग अलग दिन के शुभ शाम के मुहूर्त मैं आपको बता चुकी हूँ, उसका भी लिंक आई बटन में है। अगर आप शाम को या फिर रात के मुहूर्त पे विसर्जन कर रहे हैं तो आप सुबह और शाम आरती करेंगे, पूजा करेंगे जैसे आप कर रहे थे। विसर्जन कैसे करना है? आपको लेनी है एक नई चौकी, उसको आपको गंगा जल से शुद्ध करना है। उस चौकी पर आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और उसके ऊपर आपको लाल या फिर पीला कपड़ा बिछा देना है। उस कपड़े पर आपको गेंदे के फूल, गुलाब के फूल डालने हैं और उस पर गणपति को विराजना है। हाथ जोड़ गणपति से अपनी जाने अनजाने में की गई गलतियों की माफी मांगनी है। उनसे कहें कि आपकी हर मनोकामना पूरी करें, आपके घर पर हमेशा कृपा बनाए रखें, आपके सारे विघ्न वो दूर करें और अगले वर्ष भी आपके घर आए और ज्यादा धूमधाम से आए। तो जो लोग घर में विसर्जन कर रहे हैं और जो लोग घाट पर जाकर विसर्जन कर रहे हैं, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो पहले बात करते हैं, अगर आप घाट पर जाकर विसर्जन कर रहे हैं तो गणपति के साथ जिस चौकी पर आपने उनको विराजमान किया था, आपको एक पोटली में उनके लिए फल, मेवा, मिठाई, कुछ दक्षिणा, दूर्वा डालकर गणपति जी को ये पोटली जो है उनके साथ रखनी है। फिर चौकी को आपको उठाकर बड़े धूमधाम से घर से निकलना है। आप रास्ते में नाचें, ढोल बजाएं, ताली बजाएं, रंग गुलाल उड़ाएं और आपको जोर जोर से गाना है, गणपति बापा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। घाट पे पहुंच के वहां आप गणपति को विराजमान करेंगे, उनकी आरती करेंगे, उनका तिलक करेंगे और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करेंगे
अपने परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से गलती की माफी मांगेंगे और उन्हें अगले वर्ष जल्दी घर आने को कहेंगे। फिर गणपति के एक कान को आप एक हाथ से ढकेंगे और दूसरे कान में उनके आपको बोलना है, आपको जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको उनके कान में बतानी है। जो पोटली आपने बनाई थी वो आप किसी गरीब को वहां पे दान दे देंगे और पूरी श्रद्धा से उन्हें उठा के आप जितने गहरे पानी तक जा सकते हैं उतने गहरे पानी में जाएंगे और उनका विसर्जन करेंगे, हाथ जोड़ के वापस घर आ जाएंगे। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो घर में विसर्जन कर रहे हैं। तो चौकी पर आपको उनको बिठाना है, उनकी आरती करनी है और फिर पूरी श्रद्धा से चौकी को उठा के घर के गार्डन में या फिर बालकनी में या छत पे आप लेकर जाएंगे। घर के अंदर आपको विसर्जन नहीं करना है, आपको घर के बाहर ही उनका विसर्जन करना है। आप अपने मंदिर से अपनी बालकनी तक, छत तक या आप अपने गार्डन में विसर्जन कर रहे हैं तो अपने मंदिर से आप नाचते हुए उस जगह पर जाएंगे, गाते हुए जाएंगे, गणपति बाप्पा मोरया अगले वर्ष तू जल्दी आ। फिर आप हाथ जोड़कर गणपति से फिर माफी मांगेंगे और अगले वर्ष जल्दी आने को अपने घर पे कहेंगे। फिर गणपति के एक कान को एक हाथ से ढककर दूसरे कान में जो भी आपकी मनोकामना है वो उनको उनके कान में बताएंगे। फिर आपने जिस नई बाल्टी में पानी भरा है उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और वो पानी आपको उतना भरना है जितना गणपति जो है सर से लेकर अपने मुकुट तक पूरे उसमें पानी में आ जाए। उनका मुकुट भी पानी के अंदर होना चाहिए, पानी उनके मुकुट से ऊपर होना चाहिए, उतना पानी आपकी बाल्टी में होना चाहिए। जब गणपति को आप पानी में विसर्जन करेंगे उस बाल्टी में, उसके बाद उस बाल्टी पे आप थोड़े से उनके ऊपर फूल जो है बरसाएंगे। उसके बाद जब गणपति जी अच्छे से उस पानी में मिल जाएंगे आप ये पानी अपने घर के पौधों में डाल देंगे। सबसे जरूरी बात, आप गणपति को घर लाए और अब अगर उनकी कृपा हमेशा पानी है तो उनकी खूबी को अपनाना होगा, बड़ों का आदर करना है, आपस में बात कर मसलों को सुलझाना है। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो हर किसी को करना पड़ता है। ये नहीं करना है कि विसर्जन के बाद फिर से आप आपस में परिवार में लड़ रहे हैं, बड़ों का निरादर कर रहे हैं। गणपति भगवान जो अपने माता पिता अपने परिवार को सबसे जरूरी मानते हैं, तो आप भी अपने परिवार को प्यार दें, स्नेह दें, अपने माँ बाप को सबसे ऊपर माने, तो गणपति आप पर हमेशा कृपा बनाकर रखेंगे, आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहेगी। अब गणपति विसर्जन के बाद पूजा के सामान का क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको कल बताऊंगी। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। My name is Megha Goel. I'm an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer, and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.